नमस्कार, मैं कुसुम। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, वो घटना है बिहार के गोपाल खेमका हत्याकांड की। आपको बता दें कि जिस तरह गोपाल खेमका को उनके आवास के गेट के सामने कार में गोली मारी गई, उसी पैटर्न पर 20 दिसंबर 2018 में हाजीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री के गेट पर एक शूटर ने उनके बेटे को भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों घटनाओं में अपराधी की संख्या एक ही थी। दोनों घटनाओं में शूटर ने कार के शीशे के बाहर से गोली मारी थी। फर्क बस इतना है कि एक घटना हाजीपुर और दूसरी घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हुई है। हाजीपुर में हत्या के बाद घायल चालक ने बताया था कि शूटर की उम्र 35 से 40 वर्ष रही होगी। वह हेलमेट पहने हुए था। वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस के हाथ जो फुटेज लगा है, उसमें भी एक ही शूटर दिखा। फुटेज को देखने पर इस शूटर की उम्र भी 30 वर्ष से अधिक बताई जा रही है। हाजीपुर में फैक्ट्री के गेट पर गुंजन खेमका गोपाल खेमका के बेटे को 3 गोली मारी थी, जिसमें 2 गोली उन्हें लगी थी और 1 गोली चालक को लगी थी। इसमें गुंजन की मौत हो गई थी। जिस तरह दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया, उससे साफ था कि इसमें पेशेवर शूटर की संलिप्तता थी। वहीं पिता गोपाल खेमका पर एक अपराधी ने नजदीक से जाकर उनके सिर में एक गोली मार दी। पुलिस ने इस घटना में मौके से एक खोखा और एक जिंदा गोली जब्त किया है। वहां मौजूद गार्ड ने भी बताया कि उसने एक गोली चलने की आवाज सुनी थी। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस की गश्ती पर भी सवाल उठने लगा है। पुलिस का दावा है कि शूटर की गिरफ्तारी होते ही हत्या के पीछे वजह और मास्टरमाइंड का नाम भी सामने आ जाएगा। फिलहाल पुलिस जमीन से जुड़े सभी मामलों की जांच कर रही है। डायल 100 की टीम, रंगदारी सेल, एसटीएफ और एसआईटी अलग अलग बिंदुओं पर जांच कर कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका के बड़े भाई पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। वर्ष 1999 में पीएमसीएच के पास विजय खेमका को औषधि दुकान में घुसकर अपराधियों ने उन्हें 3 गोलियां मारी थी। बम भी फोड़े थे। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें कि बिहार के बड़े उद्योगपतियों में से एक गोपाल खेमका अब नहीं रहे। शुक्रवार देर रात वह बांकीपुर क्लब से अपनी कार से लौट रहे थे। पटना के गांधी मैदान इलाके के राम गुलाम चौक स्थित अपने घर के सामने ही अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या की खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। कई लोग उनके बारे में गूगल सर्च करने लगे। किसी ने सवाल पूछा कि कौन थे गोपाल खेमका, किसी ने उनके कारोबार के बारे में जानकारी मांगी। आइए जानते हैं इन सब के जवाब। आपको बता दें कि मारवाड़ी परिवार से आने वाले गोपाल खेमका एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बने। इसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र से कारोबार की शुरुआत की। उन्होंने पहले दवा की दुकान शुरू की, औषधि मेडिको के नाम की। इस दवा दुकान के बाद उन्होंने पटना में मगध हॉस्पिटल की शुरुआत की। देखते ही देखते यह हॉस्पिटल पटना ही नहीं, बिहार के बड़े हॉस्पिटलों में शुमार हो गया। हॉस्पिटल चल पड़ा तो गोपाल खेमका ने अपना कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने पटना के फ्रेजर रोड में पेट्रोल पंप खोला। इसके बाद हाजीपुर में कॉटन फैक्ट्री का शुभारंभ किया। कुछ ही समय में वह कुछ फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। इसके बाद पटना में राइस मिल की शुरुआत की। हालांकि दिसंबर 2018 में बड़े बेटे गुंजन खेमका की हत्या ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सूत्र बता रहे हैं कि फतुहा में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पटना के व्यवसायियों का कहना है कि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब के 11 डायरेक्टर में एक थे। वहीं रोटरी क्लब इंटरनेशनल के बड़े पदाधिकारी थे। वह रोजाना बांकीपुर क्लब आते थे। शुक्रवार देर रात भी वह बांकीपुर क्लब से ही घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। व्यवसायी वर्ग में उनका
बड़ा रसूख था। आज उनके जाने से बिहार का व्यवसायी वर्ग सदमे में है। बिहार में कारोबारी और खासकर मारवाड़ी समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रखता है, लेकिन गोपाल खेमका कुछ हद तक सक्रिय रूप से इस पार्टी से लगाव रखते थे। वह लघु उद्योग प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश संयोजक भी रह चुके हैं। जवान बेटे की हत्या के बाद गोपाल खेमका लंबे समय तक बहुत चीजों से दूर रहे थे। बेटे की इस तरह हत्या के गुस्से में वह पार्टी से भी किनारा हो गए थे और बिजनेस पर भी उस तरह ध्यान नहीं दे रहे थे। करीब 6.5 साल में कुछ घाव नरमाया ही होगा कि अब उनकी हत्या हो गई। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि उद्योगपति गोपाल खेमका हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। पूरे मामले की जांच में पटना पुलिस के साथ साथ बिहार एसटीएफ व तकनीक टीम भी सहयोग कर रही है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस की 1.5 घंटे देरी से पहुंचने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई में कोई देरी नहीं हुई। शुक्रवार की रात 11:40 पर गोलीबारी के बाद परिजन कंकड़बाग इलाके के एक निजी अस्पताल गए, जहां करीब 30-35 मिनट का समय लग गया। अस्पताल के पदाधिकारियों ने सबसे पहले कंकड़बाग थाने को सूचना दी थी। इसके बाद कंकड़बाग थाने ने गांधी मैदान थाने को घटना की सूचना दी। पुलिस को हत्या की जानकारी करीब 12:30 बजे मिली और करीब 10 मिनट बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। डीजीपी ने कहा कि तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों का विश्लेषण व जांच के आधार पर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। इसी आधार पर जांच चल रही है। पुरानी रंजिश के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। बेऊर जेल से भी जांच की गई है। अब गोपाल खेमका के बेटे को बिहार पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई है। उनके बेटे को सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गोपाल खेमका को पहले पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी, जिसके बाद उन्होंने वापस कर दिया था। वह सुरक्षा भुगतान के आधार पर मुहैया करवाई गई थी, जो उन्होंने अप्रैल 2024 में किया था। इसके बाद उन्होंने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहें, सावधान रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।